आगे बढ़े, हो गया। तो और भी क्वेश्चन करते हैं। ऐसे मत लिखना आप लोग, कैसे लिखोगे, शॉर्ट लिखना, लेकिन साफ लिखना भाई, है ना। तो सवाल हमारा क्या है, ए बराबर कितना हो जाएगा, दिन, और बी बराबर क्या हो जाएगा, 12 दिन। ए और बी बराबर कितना, एग्जाम में लेकिन ऐसा नहीं आएगा, एग्जाम में तो ऐसे लिखा हो। करो ट्राई। तो भाई तो नहीं पता, ध्यान से देखना आप लोग, क्या दे रहा हूं, काम को कर रहा है कितने दिन, काम को कर रहा है और बी उस काम को कर रहा है 12 दिन में। एलसीएम ले लोगे आप, और 12 का, जिनको बता दो भाई, आप ऐसे टेबल से जा रहा है उसे डिवाइड कर दो, जैसे 4 की टेबल से जा रहा है ना, 4 से भी ले जा सकते हो, 4 पंजे भी आते हैं 12। अब ये एक दूसरे में नहीं आते तो आप इनको गुणा करा सकते हो, आप आ जाएगा ये। टेबल 60 कितने पे आता है, ध्यान रखना, नीचे से ऊपर जाने के लिए मल्टीप्लाई कराते हैं, क्या कराएं कि 60 आ जाए, और 12 को 5 से। हमें किसका बताना है, ए और ऊपर ले लेंगे टोटल वर्क को जोड़ के कितना आएगा, 8 आएगा। 15/4, 15/4 को आप सॉरी 15/2, 15 को 2 से भाग करोगे तो 15 का आधा कितना होता है, 7 पॉइंट। अगर आपने इन दोनों को डायरेक्ट गुना करके यहाँ पे 240 लिख दिया, फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ेगी, अल्टीमेटली बाद में काटना ही। आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आ जाओ। एक काम को 12 दिन में करता है, जबकि बी काम को 30। और देखो सुनो, नहीं हो रहा वो देखने की कोशिश करो और सीखने की करो। आपको 2 लाइनें खींचनी, एक काम को 12 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30
कर रहा है। अब 12 और 30 का एलसीएम लोगे, है ना, तो 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 60 आ जाएगा। अब देखो 12 की टेबल में 60 कितने पे आता है भाई, 5 पे आता है, और 30 की टेबल में 2 पे। 60 बटे में कितना, 7 लिखेंगे। हमें दोनों का कंबाइंड पूछा हुआ है ना, इसलिए दोनों को जोड़ के लिख दिया। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जब आप 60 को 7 से भाग करोगे, 7 के टेबल में 60 तो आता ही नहीं है, मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, ये 56 पे जा सकता है ना। ये जो हमारा आया भागफल क्वोशिएंट, इसको हम रखेंगे आगे। तो आया हमारा रिमाइंडर यानी कि शेष, को रखेंगे ऊपर, और जो आया हमारा भाजक वो है उसको रखेंगे हम 8 सही 4/7 हमारा आंसर होगा। हमें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। 8.5 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अगर ऑप्शन में 8.5 लिखा तो आप 60 को डिवाइड करोगे, 7 8 क्या 4 बन गया, डिवाइड करना सीख। इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपने यहाँ पे 4 बच गया था, ध्यान से सुनना आप लोग, कईयों को ही ध्यान नहीं होगा, तो वो तो बेचारी बलि की बकरी बन गई, वो बकरा या बकरी। लेकिन देखो जब यहाँ पे 4 बचा, तो अब तो कैरी करने के लिए कुछ रहा ही नहीं। डेसिमल लगाने का क्या लगाओगे, तो एक 0 लगाने के बाद फिर आप उतारोगे, के बाद ये जाएगा। तो ये 8.5 नहीं 8.05 है, और ये बिल्कुल इक्वल नहीं होता किसके, 8 पॉइंट के बीच में। पूछो कितने का डिफरेंस है, पता है आपको, 0.45। हाँ, आगे बढ़ जाए भाई, हो गए। ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना ऐसे ही प्रेफर किया जाता है रखना, हाँ, देने वाले के ऊपर वो। आगे बढ़े, हो गया। नेक्स्ट नहीं है, नेक्स्ट वर्ब का साइन ले लो, 18 ले लो। 18 पे क्या आ रहा है वैसे, सही है 18 ही, 18 ही है इसका, 18। काम को 18 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, दोनों का आएगा 90 आएगा,
देखो एलसीएम का ना एक बड़ा सिंपल सा तरीका, जब हमने एलसीएम किया था तब मैंने आपको बताया था, ऐसा कौन सा नंबर है बड़े से बड़ा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा? 3 से किसी एक को काट देते, मान लो 100 काट दिया मैंने, 3 की टेबल में 6 बच जाता है, और 100 गुना करा दो तो 15 से कितना हो गया हमारा? 90 लिख देंगे हम लोग, ठीक है ना। 18 की टेबल में 90 कितने पे आता है? 5 पे। 15 की टेबल में 90 बटे में कितना हो जाएगा? 11। तो आपको पता है 11 8 88, 88 और 2 11 8 88, तो कोई बात नहीं, इसको 2 कर लो, तो भी कर लो, कोई फर्क, वो मुझे पता है वो टाइपिंग प्रॉब्लम होगी। क्या करा के देखो, सुनो, देखो भाई, जिन बच्चों को ना एलसीएम लेने में प्रॉब्लम है वो जरा ध्यान से देखो आप लोग। लेकिन ये जो तरीका बता रहा हूं ना आपको मैं, ये सिर्फ ऐसे सवालों में, हल्का सा सवाल घूमेगा तो ये रुक जाएगा, फिर क्या, दोनों को गुना करा लो और दोनों को जोड़ के लिख लो, बस बात खत्म, है ना। वो जो 90 आया था ना उसको गुना करा गया, 18 गुना गुना 15 हो गया ऊपर, इसको गुना भी मत कराओ, ऐसे पड़े रहने दो, और ये कितना हो जाएगा? 30 टेबल में चला जाएगा 11 पे, और 3 की टेबल में 15 6 90 बटे में कितना हो जाएगा हमारा? 11 8 88, बच गया शेष हमारा। मैंने कहा जो भागफल है उसको आगे रखो, जो शेष है उसको ऊपर रखो, जो भाजक है 8 से 2। मैंने कहा ना ये तो बड़ा ही ना एक वो है, अभी आपको ये आसान लग रहा होगा और ये आपको बहुत ही सरदर्द लग रहा होगा, लेकिन ये एंड तक काम करेगा, ये नहीं देखो एक एक चीज पता चल गई ना हमें, एज भी पता चल गया, एफिशिएंसी भी, टोटल वर्क भी पता चल गया। मान लो सवालों में पूछा टोटल वर्क कितना है, तो पूछ लेगा तो फिर क्या करेंगे? सवाल हो जाएगा। कार्य को कर रहा है भी उस, आपका देखिए सुनिए, ए किसी काम को कर रहा है 25 दिन में, और बी उसी काम को कर रहा है 25 और 30 का एलसीएम जो लोग नहीं निकाल सकते वो ध्यान से देखना भाई, 5 की टेबल में चला जाएगा, तो 5 1 30, तो गुना करा लो आप, तो कितना जाएगा? 150। टेबल में 150 कितने पे आता है? ए पे, और यहाँ पे 50 बटे में 11,
150 को जब 11 से डिवाइड करेंगे, 11 कम 11, ये जो करके दिखा रहा हूं ना बस स्टार्टिंग के 4 सवालों का, ये बाद में नहीं करूंगा, है ना। इसलिए जो लोग नए हैं और जिनको नहीं पता ये कैसे हो रहा है, ध्यान से देखना आप लोग, है ना। 11 कम 11 कितना बच गया, और ऊपर से आया 11 3 33 हो गया, रिमाइंडर कितना बच गया, ये हमारा भागफल हो गया, तो 13, और ऊपर लगते हैं रिमाइंडर यानी कि 7, और नीचे भाजक यानी कि आंसर होगा। क्या करें भैया, नाम तो है लेकिन बहुत लंबा चौड़ा हो जाए, बताना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या होता है, प्रॉपर एक वर्ड का नाम नहीं। क्या करें भाई, देखो सुनो, अभी तक क्या पढ़ रहे थे आप लोग, आपको एक व्यक्ति का दिया हुआ था, आपको दूसरे का दिया था, और आपने किसका निकाला था, होगा। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है गाइस, क्यों बोल रहे ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, सी दिन में कर रहा है, तो बताओ, तो हम तीनों का क्या ले लेंगे फिर, एलसीएम। 10 की टेबल में कितने पे, टेबल में, टेबल में, हाँ, तो आपत्ति तो नहीं है, तो यूं था अब यूं कर दिए, 60 लिख लेंगे टोटल वर्क, और नीचे जोड़ के कितना आ जाएगा हमारा, 13 चौक 52, 52 और 8, तो 3 का भी हो जाएगा, 4 का भी, 4 का आता नहीं है, 3 तक आ जाता है। अब देखो न्यू टाइप, अभी तक तो देखो आप लोगों को ना सिंगल दे रखा था और कंबाइंड पूछ रहा था, अब आपको क्या होगा, आपको ना ए का दे देगा कि ए इतने दिन में कर रहा है, और बी का नहीं देगा, और दोनों का दे देगा, और आपसे पूछेगा किसका। ये सवाल देखो आप लोग, कह रहा है ए भी एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं, ए भी मिलकर एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, और ए अकेला उस काम को कर रहा है कितने दिन में, 12 दिन में, तो बताओ, ध्यान से देखना आप लोग कैसे करेंगे। ए भी मिलकर उस काम को कर रहे थे 10 दिन में, और बी ए अकेला कर रहा है उसको, एक का दे देगा, या तो ए का या फिर का, दोनों का एलसीएम ले लो आप लोग, कितना हो जाएगा 60। 10 की टेबल में 60 कितने पे आता है भाई, 6 पे, और 12 की टेबल में, अब मेरी बात ध्यान से सुन, आपको निकालना किसका है, और अगर मैं ए बी में से ए को हटा दूंगा तभी तो बी आएगा, और ए बी कितना हमारा ए, और ए कितना हमारा, बी कितना बच गया हमारे पास, हमारे पास एक बच गया, ऐसे किया मैंने, इसमें से इसको घटा दिया, इसमें घटा के ये लिख दिया। अब मैंने आपको बताया था कि नीचे से ऊपर जाने के लिए गुणा कराते हैं और ऊपर से नीचे आने के लिए भाग कराते हैं। अगर मान के चलो मैं यहाँ पे मिटा दूं और आपसे पूछूं क्या था, 60 को 6 से भाग करा देना, है ना। तो डायग्राम है ना, नीचे से ऊपर जाने के लिए मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे आने के लिए, तो 60 को 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारा, उस काम को कर लेगा अकेले। अभी दोबारा करेंगे और क्वेश्चन करेंगे।
करें इसको ट्राई, दोबारा से देख लो, कोई बात नहीं। देखिए ए भी किसी काम को कर रहे हैं 10, और ए अकेला उस काम को कर रहा है 12 दिन में। डाटा दिया था हमने, लिख लिया, दोनों का एलसीएम ले लिया हमने, कितना आएगा, क्या जाएगा, और 10 के टेबल में 60 आता है 6 पे, और ये आता है। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, जब आपको बी का निकालना है, ठीक है ना, तो आपको बी का निकालना है, तो आपको क्या करना है, आपको ए आपको गिवन है और आपको ए गिवन है, तो ए कटा देंगे हम, ए से ए कट जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास। अब ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, और ए की वैल्यू कितनी है, 5 गया। हाँ सुन आप लोग, मेरे पास और इनके पास मिला के टोटल 6 रुपए है। अगर मेरे पास 5 रुपए है तो इनके पास कितने हैं, 1 रुपए, जो बच गया उनका है, 2 ही तो लोग हैं इसमें, ठीक है, 1 बच गया। अब मैंने ये कहा कि ऊपर से नीचे आने के लिए भाग कर दो आप लोग, 60 को जब आप 1 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 60 ही आ जाएगा। यानी कि ये हो गया कि ये जो बी है ये इस काम को कर रहा है कितने दिन। अरे अगला अगला देखते हैं, अभी 2-4 सवाल करेंगे, अब आप ही आ जाएगा। क्या बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। पहले ये बताओ ए उस काम को कितने दिन, ध्यान देना आप लोग, किसी काम को कर रहे हैं कितने दिन, और कर रहा है, और क्या अकेला उसे कर रहा है, कैल्शियम 150 आ गया, ये 6, यहां से सुनना, मैं किसको हटाऊंगा कि बी को हटाऊंगा, क्या आएगा, वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 5 है, तो 6 5 गया, और 150 को 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा। सवाल में हमसे ये थोड़ी पूछा था, ये तो आप लोगों को खुश करने के लिए मैंने दे दिया, सवाल में तो ये ए उस काम के 5/6 भाग को कितने दिन में, तो ध्यान से सुनना आप लोग, ए टोटल काम कितने दिन में कर रहा है, तो टोटल काम 150 दिन में कर रहा है, तो 5/6 काम करने में उसको टोटल टाइम लग जाएगा, अकॉर्डिंग ये आंसर नहीं है। अगर कंप्लीट पूछता तो हमारा आंसर क्या होता है, 150। और आपको पता है आजकल ये ट्रेंड में है, मतलब कि वो कंप्लीट नहीं पूछता, वो ऐसा कुछ घुमा देता है लास्ट।
अच्छा एक बार बताओ आप लोग, इसने सब लिख लिया ना सबने? तो इसने कहा था एक कार्य का 5/6 भाग, तो कार्य तो हमारा 150 था, तो हमें 5/6 निकालना था, लेकिन हमने किसका निकाल दिया? ए का निकाल दिया। उसका निकालो या ए का निकालो, बात एक। जब इसका 5/6 आप निकालोगे तो 125 ही आएगा, और 125 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो 125 ही आएगा, है ना? तो आप पर्सन के डेज के साथ वो कर दो, या टोटल वर्क करने के बाद 1 से डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ गए ना आप लोग क्वेश्चन? किसी काम को कर रहे हैं और बी अकेला उस काम को कर रहा है। ए और बी का जब आप एलसीएम लोगे ना 20 और 25 का, तो 100 ही आ जाएगा, ठीक है? और ये 20 100 और ये 25 तो 100, और आपको पता है एक ही कहानी है इसमें, इसे किसको घटाऊं मैं, है ना? 5 में से 4 गया तो कितना बच जाएगा? बाकी चलो आपकी खुशी, 100 को 1 से भाग करेंगे तो काम को 100 दिन में कम। आगे बढ़े, आए हुए ही हैं इनमें, भले ही नहीं लिखा कि ये कब आया है, जैसे लिखा रहता ना एसएससी एसएससी क्या आएगा, सारे क्वेश्चन आए, मैंने जानबूझ के लिखो, टाइप लिख लो आप लोग। ये टाइप क्या है, सब एक ही है। जैसे पहला आपने टाइप करा, इसी को घुमा दिया तो दूसरा टाइप बना दिया, थोड़ा सा घुमा देंगे तो तीसरा टाइप बन जाएगा। मैंने टाइप वाइज लिख दिया तो आप लोग टाइप करने से पहले मुझे एक बात बताओ, अगर मान के 5/2 और 8/3 याद है? हुए भी नहीं है। ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का, कभी भी अगर बट्टे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर वालों का एलसीएम निकालते हैं और नीचे वालों का। अब 8 और 5 तो एक दूसरे के टेबल में आते ही नहीं है, फिर याद करो वो दिन की मैंने बताया था आप लोगों को, टाइम नंबर का एलसीएम उनका प्रोडक्ट ही हो। 8 और 5 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो 8 गुना 5 कर दो, यही इनका एलसीएम है। और ये बड़े से बड़ी कौन सी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करेगी? 1 है। अल्टीमेटली इसका एलसीएम कितना आएगा? 40 आ जाएगा, है ना? तो यही है कुछ तीसरी टाइप। देखो सुनो, ये एक काम को इतने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, दोनों का कंबाइंड पूछा। हालांकि टाइप 1 में हम कर चुके हैं ना। अगर मान लो यहाँ पे 6 होता सिर्फ, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन बन जाता ना टाइप 1 की तरह। यही फ्रैक्शन करना है आपको। पहली बात, इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो, इसको इससे गुना कराओ, 18 और 18 जमा 2 20/3, इसको लिख सकते हैं हम लोग। तो गुणा करा के ये जोड़ देंगे। अब ध्यान सुनना आप लोग, ए किसी काम को कर रहा है 20/3 दिन, और बी उसी काम को कर रहा है 15 दिन में। अब ये दो संख्याएं बट्टे में है, बट्टे में है कि नहीं है? ये कुछ नहीं है तो क्या है इसके, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे हम लोग, आएगा 60 आ जाएगा। मैं 60 ले लिया यहाँ पे, ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना आप लोग, यहाँ पे समझना, 20/3 को मैं किससे गुना कराऊं कि 60 आ जाए, तो होता ना। अच्छा देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 15 है, 15 को किससे गुना कराऊं कि 60 आ जाए? 4 से। यहाँ तो बड़ी जल्दी बता दिया। अब 20/3 की टेबल में कितने में गुणा कराऊं कि 60 आ जाए? ध्यान से सुनना, इसका तरीका बताता हूं। पहले तो तुम ना यहाँ पे वो लिखो जो इसके नीचे लिखो। क्या लिख दिया आपने? 3 से 3 कट गया, और 20 को किससे गुना कराऊं कि 60 आ जाएगा? अल्टीमेटली क्या आ रहा है यहाँ पे?
यानी जब आप 20/3 को 9 से गुना कराओगे क्या आ जाएगा, क्या पता चला वो कैसे आएगा ये। और ये चुपके से करने के बाद मिटा देना है, किसी को पता ना चले, है ना, ये पता होना चाहिए सब, ठीक है। और जिनको नहीं समझ में आया भी दोबारा बता रहा हूँ। ये हो गया हमारा, ऊपर हो गया 60 और नीचे हो गया, अब देखो हमें किससे बताना है, ए और ऊपर 60 लिख लेना और नीचे क्या करना है, प्लस करके 13 आ जाएगा, 13 चौक 52, 52 और 8, यही बात बतानी थी इसी, है ना। क्या बोला मैंने, पहले तो नॉर्मल ऊपर वालों का आप एलसीएम लेके लिख दोगे आप, तो 60 है किसका है, 20 और 13 का एलसीएम है। अब देखो जिसके लिए कोई संख्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, संख्या है पहले वो संख्या लिखो और फिर ये से कटेगा, 20 को इससे गुना कराएंगे तो किससे गुना कराएंगे, 60 आ जाए, क्या आया हमारे पास टोटल, ये सारा का सारा यहाँ पे लिखा जाएगा। कुछ बच्चे कहते सर ये तो कट गया था, कटा नहीं था, ये हमने अजम्पशन लिया था काटने का, हाँ, काटने के बाद ये पूरा लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ध्यान रखो। और इंस्टाग्राम पे खुद आप तो सारे लोग चलाते हो ना, चार सौ 500 लोग तो मेरा स्टेटस देख, ताकि मैं देखता टाइम नहीं होता। जब मेरा स्टूडेंट कोई अचानक से इस तरह के स्टेटस कट्टर टूरिज्म टाइप लगाना शुरू कर देता ना, समझ जाता हूँ ये जो देखोगे वही पर होता था वहां। अगर किसी वीडियो में तुम रुक गए, देखना अगली वीडियो वैसी ही आएगी, ऐसी ही आएगी। तो मैंने अपना यूट्यूब, तो यूट्यूब के अलावा मैं कुछ चलाता नहीं, पहली बात तो यूट्यूब मैंने अपने हिसाब से कर रखा है। ऐसी कोई वीडियो आती है ना जो मेरे को नहीं पसंद है तो मैं डोंट रिकमेंड करता हूँ पहले, और जो मुझे लगता है कि ये आनी चाहिए उसको मैं लाइक कर देता हूँ, इस हिसाब से ऑपरेट कर लेता हूँ। तो कभी कभी बीच बीच में ऑफर आते रहते हैं, ये भी देख लो आप पसंद, आगे बढ़ जाए। समझ गए आप लोग, अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, फिर देख ट्राई करो, आता नहीं तो
आ जाओ करेक्ट। देखो जिनका हो गया ठीक है, और जिनका नहीं हुआ ध्यान से देखना आप लोग। पहली बात तो इसको इससे गुना करो, 5 गुना 3 कितना हो गया? 15 और एक बातें नहीं, 16/3 हो गया ना ये। ए बी का तो हो गया 16/3, और ए का दे रखा हमें 8। ये ए का हो गया, ये ए बी का हो गया, और ये अब 16 और 8 का हमें एलसीएम लेना है। आपको पता है इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? वही आएगा, क्योंकि दोनों 16 के टेबल में आते हैं, आएगा भाई। हाँ, 8 के टेबल से जा रहा है ये पूरा का पूरा, और अगर आपने 32 ले भी लिया ना तो भी गलत नहीं होगा, वो चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 16 ले लिया, 8 के टेबल में 16 कितने पे आता है? 2 पे। अब यहाँ पे देखना यहाँ की एडजस्टमेंट, पहले मैंने कहा था नीचे वाले को हटाओ, 3 कट गया। अब 16 को 16 बनाना है, किससे गुना कराऊं? 1 से, तो 3 कम ये यहाँ पे आ जाए। अब ए बी में से किसको हटा देंगे हम लोग? ए को, तो ए बी हमारा 3 है। हमें बताना किसका? हमें बताना बी का ना। और टोटल वर्क ले लिया, और नीचे हमने क्या कर दिया? ए बी को हटा दिया, हटा दिया। हमारा कितना है? ए बी हमारा 3 है, और ए कितना है? 16/1 हो गया, तो 16/1 हमारा, यानी कि बी काम को कर लेगा, कर दिया। आगे बढ़े। तो लिख सकते हैं एक 7/में 10/में तो हमें क्या लेना है? ऊपर वालों का एल्सियम लेना है, 10, 5 और 7 का आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, इन सबकी एडजस्टमेंट करनी है हमें, ध्यान से सुना आप लोग। तो 70 बनाना है, पहले 3 लिखूंगा और फिर क्या लिखूंगा? 10 ना, कटेगा 10 से 70 होगा। अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आ गया हमारा? यहाँ पे देखो 3 लिखूंगा और ये कट गया, अब 7 लिखूंगा, यानी यहाँ पे कितना आएगा हमारा? यहाँ पे 2 लिखूंगा और फिर तो यानी कि 14 लिखूंगा, क्योंकि 14 पंजे 70 होता है। यहाँ पे क्या गया हमारा? 20। अब देखो हमें तीनों का बताना है गाइस, तीनों का कंबाइंड बताना है, पर लेना है कुल कार्य है सर। नीचे तीनों की एफिशिएंसी, ए की, बी की और सी की, 30 जमा में 28, 10 और 9 आगे 7।
और चलो देखो, अब जो करने जा रहे हैं ना काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, ए बी काम को 12 दिन में करता है और सी मिलकर उस काम को 10 दिन में करते हैं, और सी और ए काम को 15 दिन में करते हैं। बताओ क्या क्या बताना। पहला सवाल, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर ए अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा, और बी अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा, और ताकि एग्जाम में जब आएगा तो एक ही चीज तो चार चीजें नहीं, चार सवाल है। अब ऐसे सवाल को कैसे करते हैं आओ देखो, और अगले 4 से सवाल इसी पे होने वाले हैं क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टाइप है, तो आपको ध्यान से देखना है, ध्यान सुनना। ए बी मिलकर किसी काम को कर रहे हैं 12 दिन में, और सी मिलकर उस काम को कर रहे हैं 10 दिन में, और सी और ए मिलकर काम कर रहे हैं 15। 12, 10 और 15 का आप एलसीएम ले लेना है ना, वो 60 आ जाएगा। मैं यहाँ पे फिलहाल लिख देता हूँ। अब देखो आपको पता है कि 12 की टेबल में 60 कितने पे आएगा, 5 पे आएगा। 10 की टेबल में, और मेरी बात ध्यान से सुनना, एक और लाइन अब आपको अपनी तरफ से खींच, लाइन नेक्स्ट जो हम खींच रहे हैं लाइन होगी। अब एक बात बताओ मुझे, ए बी की एफिशिएंसी कितनी आई है, 5 आई है, और बी और सी की कितनी आई है, और ए की कितनी आई, तो ए और बी की 5 है, और सी की, और सी और, अगर आप देखोगे 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, और 2 बार, यानी 2a लिखूंगा और 2 खाने के लिए कर रहा हूं, मिटा दूंगा उसको, तो क्या हमारा 15, तो 2 कॉमन ले लूंगा इसमें से, तो क्या बचेगा a प्लस बी प्लस बराबर, तो डिवाइड कर दूंगा मैं से, 15/2 हो जाएगा। 15 का आधा कितना होता है 7। ए बी सी का मिला के एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे, आप समझो कि इन को जोड़ने पे जो मेरी एफिशिएंसी आएगी 15 आएगी, है ना, लेकिन 15 का आधा मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा 7.2 लिखा मैंने आधा, क्योंकि सब डबल डबल थे। एक ही बार तो लेना ना, 7.5 का डबल क्या होगा तभी तो 15 आया होगा। ये कहां से आया, इस वाले लॉजिक से आया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इस चीज का। अब आगे की बात करते हैं, ध्यान सुना। अब पहली बात हमसे पूछा एबीसी, तो ऊपर से नीचे आने के लिए क्या करते हैं डिवाइड। तो अगर मुझे बताना है कि एबीसी का बताना है, मैं 60 को किससे डिवाइड करूंगा 7 पॉइंट, आपको पता नीचे पॉइंट है, तो नीचे अगर पॉइंट है ना, तो पॉइंट के बाद जितनी संख्या उतने जीरो लगा दो ऊपर साइड में और काट दो, चौक 60 और 15 75 और 5 एकम 5 5। एबीसी अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन, 8 दिन में। लेकिन अगर मान के चलो आपसे, अच्छा मोस्ट प्रोबेबली वो यही वाला पूछता है, देखो मैंने कहा ना कि अपने आप में ही 4 सवाल हैं, है ना, लेकिन ज्यादातर वो क्या पूछता है फर्स्ट वाला ही पूछता है, और अगर सेकंड थर्ड या फोर्थ पूछता है तो भी आपको फर्स्ट वाला निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हमें निकालना, मान के चलो किसका हमें निकालना है, ए का निकालना है, ऊपर तो वही लेना जो है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं ए बी सी में से क्या माइनस करूं कि ए आ जाए, इसी को माइनस कर दूंगा मैं, तो देखो ऊपर तो 60 है, और एबीसी की एफिशिएंसी कितनी आई भाई 7.5, और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है भाई 7.5 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, और ऊपर क्या लिखा है पॉइंट डेटा के ऊपर क्या आएगा, 15 की टेबल में 60 कितने पे आता है, अकेला उस काम करेगा 40 दिन में। से बी का देख लेते हैं एक बार, अब बी का बताता हूं मैं आपको, यहां पे कर दूं इधर। बी का अगर हमसे पूछा है तो टोटल वर्क हमारा कितना है, अब ए बी सी में से मैं किसको घटाऊं कि बी आ जाए, ए और, तो ए सी लिखो या सी ए लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, आप 3+2 लिखो या 2 जमा, फर्क नहीं पड़ता। तो एबीसी लिखा हुआ है यहाँ पे, एबीसी लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पे सी ए लिखूं या ए सी लिखूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिलहाल मैं सी ए को पर हो गया 60, और एबीसी की वैल्यू हमें दे रखी थी कितनी, और ये सी ए की थी, की वैल्यू थी 4 लिख लो आप, कोई दिक्कत।
60 बटे में नीचे आएगा 3, तो आप इसको कर लो 5 एकम 100 आंसर लिख लेना। अगर चाहो तो आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख सकते हो, वो मिक्स फ्रैक्शन। अब हमें निकालना है किसका, एबीसी में से किसको हटाऊंगे, सी आ जाएगा भाई, एबी को, तो वैल्यू है 7 पॉइंट, और ए बी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, वैल्यू तो 5 थी हमारे पास, 5 लिखेंगे यहाँ पे, 7.5 में से 5 जाएगा तो नीचे क्या बचेगा 0.5, पॉइंट हटा के ऊपर क्या आएगा, टेबल में चला जाता पता 50 और 25, 24 पे। इतना जो मैंने सीक्वेंस में किया ना, ये सिर्फ समझाने के लिए किया है, तो लिखो आप लोग, फिर और भी क्वेश्चन हम लोगों को करने, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। ऑफ होता भी नहीं है, हाँ चलो ऐसा कर सकते हैं, ऑफ तो नहीं, तो क्लास ले लेंगे बैकअप में, को ऑफ कर लेना, ये हो सकता है। मैं आपको बताऊं, रक्षाबंधन सरकारी छुट्टी भी, स्कूल की छोड़ो ना आप, क्या है तो हर दूसरे दिन छुट्टी होती है, और जब से अभी ये इनके तो मौजी जनरेशन क्या है, अभी एक भर्ती आई थी एचडीएफसी बैंक में, कहा था जो बच्चे कोविड में पास है वो कृपया करके फॉर्म ना भरे, तो बच्चे कोविड में पास है ना, कोविड 19 में पास हुए थे 12वीं, साफ लिख दिया था उसमें, वो बच्चे फॉर्म ही ना भरे, क्योंकि उनको ये लगता है कि कोविड वाले जो पास वो पढ़े ही नहीं होंगे, डायरेक्ट पास हो गए होंगे, तो भी हो गया, नकल तो हुई नहीं ना, वो तो डायरेक्ट पास हो गए थे ना, नकल वाली भी, नकल के लिए भी तो नकल की जरूरत तो कर ही नहीं सकते।
आगे बढ़े भाई। तो नहीं समझ हो गया अगला सब। आओ चलो देखो, देख लिया ना सबने, आगे बढ़े। एचएसएल में पूछा हुआ है पी क्यू क्यू आर और आर पी। देखो सुनो, मतलब इस चीज को कह रहा है पी क्यू आर और आर पी। क्यू कितना है 12, क्यू आर कितना है, तो कह रहा है पी अकेला कितने दिन। हाँ तो ट्राई करो। अच्छा सब निकालना है, सिर्फ पी का तो इनकी खुशी के लिए निकाल देना तुम, निकालना सब है, चारों चीजें निकालनी है। डाल, लेकिन पी निकालना पहले, जो है वो निकाल। आपके पास करना शुरू, तो सुनो क्या करेंगे, करेंगे करेंगे हो जाएगा तुम्हें। तो आप स्टार्टिंग में जो बैच ज्वाइन करते हो, शुरू करते हो, करने के लिए बहुत कम चीज, फटाफट चीजों को निपटाओ। हाँ, हाँ कर लिया मैंने, क्वेश्चन भेज दिया आपने, वो भी कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब बताओ करना शुरू, वही है। अगर पीडीएफ से नहीं पढ़ना, जो मैंने तो बुक से ही करना चाहिए, क्योंकि आपकी एक तैयारी है नहीं कि आपने एक दो दिन कैसे पढ़ा या महीना, तो लंबी करनी है तो। आओ देखो सुनो, देखो सुनो, इन तीनों का एल्सियम ले लूं मैं, एल्सियम आएगा 60। 10 की टेबल, 12 की टेबल में 5 पे, 4 पे, और कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो तीनों को जोड़ो, 5 4 9 3 12, 12 का आधा, आधा क्यों किया मैंने, फिर डबल डबल हो रहा था। ठीक है, ऐसे बना,
हाँ, ध्यान सुना। अच्छा, अब नीचे आने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड। 60 को 6 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, और ये क्या प्राप्त होगा हमें। अब हमें बताना पी की वैल्यू। तो देखो ऊपर तो 60 लिख लो, और पी क्यू आर में से मैं क्या घटाऊं कि पी प्राप्त हो जाए मुझे। और क्यू आर तो 6 है हमारा, और क्यू आर कितना है, 4। 4 गया तो कितना हमारा उत्तर है। वालों को यहाँ सॉल्व कर दिया मैंने ना, पहले का आंसर, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। करे भाई अगला, कर लोगे ना अब तो। जो पूछा है ना वही कर लो, कोई बात। इसका क्वेश्चन आया होगा। पहले हिंदी में। शॉर्ट में लिख लो क्वेश्चन। बस एक क्वेश्चन ना सैंपल के तौर पे पूरा लिख लिया करो, क्योंकि तो बिगनर हो, बाद में। बी बराबर लिख लो 18, बीसी बराबर 24, सी ए बराबर 36, एबीसी बराबर क्वेश्चन मार्क।
कितना आएगा, तो आएगा। बाकी आप चाहो तो सॉल्व कर लेना, वही प्रॉपर 18 लिखा है और 36 ना जा सकते हो। तो 3 से जा रहा, तो एक बार आप 3 से 72 आ जाएगा। तो 18 के टेबल में कितने पे, और अब हमें बताना किसका है, तो बताना तो पहले तो इन सबको जोड़ के आधा करो। 4 3 7 2 9, 9 का आधा कितना होता है, काम कर लेते हैं। तो कहाँ लोड ले रहे हो, तो ही रहने देते हैं। ठीक है, अब देखो जब तुम 72 को भाग करोगे किससे, 9 बटा, ये पलट जाएगा ना। ठीक है, तो 72 से पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 बटा 9, 72 तो 8 दूनी। बाकी आप 9 बटा 2 को 4.5 लेके भी कर सकते हो। जब बट्टे के नीचे बट्टा होता है तो नीचे वाला बट्टा पलट जाता है भाई, और नहीं अगर नहीं हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ पे 4.5 लिखो, और क्या करोगे, 72 को 4.5 से क्या करोगे, पॉइंट हटा के ऊपर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। आप इसको काट लो, 9 बजे 45, 9 8 72, और 16 पंजे 80, वो भी आएगा 16 ही। और 35 हो गए। तो सुनो, राघव और आदित्य कर रहे हैं कितने दिन, दिन में, आदित्य और ईशान कर रहे हैं 4 दिन में, और ईशान और राघव कर रहे हैं इसको, मतलब राघव आदित्य और ईशान तीनों, राघव आदित्य और ईशान कितने दिन। कैल्शियम, खाना आ जाएगा ना भाई। बारह को 4 कहाँ से डिवाइड करेंगे, आ गया 8/3 कितना, 2/3 हो जाए, 2/3 कर। 8 को 3 से भाग के मैंने आपको बता चुका हूँ इसके बारे में कैसे आता है ये, आगे रखेंगे आज के लिए, बाकी नेक्स्ट